ऐसे एक आदमी है, वो गाय चरा रहा है, खेती में काम कर रहा है, लेकिन उसको जो फलित हो गया, लेकिन वो प्रचार करना नहीं चाहता। जैसे महावीर का हम बात कर रहे थे, किसी आदमी उसको भेजा था, जो बोला कि नहीं, वो आदमी को तो हम कैसे जानेंगे वो आदमी देहाती है, बगीचा में काम कर रहा है, हो गया वो सारी कौन सा लक्षण देख के हम जानेंगे? वो प्रचार नहीं कर रहा है, पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं, लेकिन गौतम बुद्ध महावीर आम आदमी पब्लिसिटी किए बोल के करुणा बसत पब्लिसिटी किए। तो जो आदमी गहरी साधना में डूब के खेती में काम करता है, ये मतलब फलित हो गया। कौन सा लक्षण देख के हम जानेंगे आदमी? बुद्धत्व मतलब मैं का खो जाना, मन की मृत्यु। उसको बाहर से पहचानने का कोई उपाय ही नहीं। कैसे पहचानोगे तुम? क्योंकि तुम जो भी नियम से उसको पहचानोगे, नया बुद्ध उस नियम में खरा नहीं उतरेगा। तुम कभी भी पिछले बुद्ध से अगले बुद्ध की तुलना कर ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? वो हो ही नहीं सकता है। बुद्ध पुरुष पहचानने के लिए तुम्हें उसकी अवस्था में जाना पड़ेगा, उस तल तक, उसकी नीचे की सीढ़ी तक तुम्हें यात्रा करनी पड़ेगी। उसके करीब जब तुम आओगे ना, तो तुम्हें बात साफ होने लगेगी। तब तक तुम बाहर से, हो सकता है तुम्हारे पड़ोस में ही कोई रहता हो जो वास्तव में मुक्त हो, लेकिन इतना साधारण, इतना सहज होगा वो, उसकी सहजता यहां तक की होगी कि वो नहीं है वैसा तुम्हें प्रतीत होगा, कि जैसे वो है ही नहीं। जैसे आपने बताया ना, खेती करता है, छोटा मोटा काम कर लेता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। और हो सकता है उसके पास मन ना हो, अहंकार ना हो, वास्तव में वो बुद्धत्व को घटित हो गया। और हो सकता है उसको तक को पता ना हो, ये भी हो सकता है। खुद को पता नहीं होगा। हाँ, हो सकता है ऐसा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसकी बात बन गई है, लेकिन बात बन गई है, उसको जानने की भी ख्वाहिश नहीं है, उसके लिए भी मन चाहिए, उसके लिए भी मन चाहिए, वो भी खो जाता है। मरा हुआ आदमी कैसे जाहिर करेगा? मरा मृत्यु है ना, ये महामृत्यु है। हम क्यों एनलाइटन डे मनाते हैं? महामृत्यु है वो। मन जन्मों जन्मों से जो साथ चल रहा था, आज पहली बार उसकी मृत्यु हुई है। शरीर तो बहुत बदले, शरीर की मृत्यु तो बहुत देख ली, लेकिन मन की मृत्यु बहुत मूल्यवान है। इसलिए इतना मूल्य है समाधि का, इसलिए इतना मूल्य है एनलाइटन डे का, कि पहली बार मन मिटा। कई आदमी को खुद को भी पता नहीं चलता, वो संबोधि हो गया, खो गए, वो विलीन हो गए, अस्तित्व में इतने घुल मिल गए। वो सुनो, वो पता चलने के लिए भी थोड़ा मैं भाव चाहिए। अब बूंद सागर में इतनी घुल मिल गई, इतनी एक हो गई, इतना सागर हो गई, कि मैं कभी बूंद थी, वो व्याख्या समाप्त हो जाती, उतना खो जाती। वो तो जो करुणा से भरते हैं ना, उनको, वो जो जिस आखिरी सीढ़ी के पार चले गए ना, उससे कुछ एक कदम दो कदम नीचे आना पड़ता है, करुणावश। तभी वो बांट पाते हैं, तभी वो बांट पाते हैं, पहचान देते। यस, तभी वो बांट पाते हैं। वो उसी स्थान पर रहकर, उस पार रहकर बांट नहीं सकते, इस बात को समझ लेना। बांटने के लिए उसे, तुम्हारे लिए एक दो कदम वो नीचे आते हैं। उसको वो फिक्र नहीं है, क्योंकि आप समाधि घर हो गया है, वो कभी भी वो दो कदम फिर ऊपर चढ़ के चले जाते। गुरु पहचान, देखिए गौतम बुद्ध का पास बहुत सत्य है, बुद्ध तब पूजा प्रचार करने के लिए तो फलित हो गया। जैसे एक बार ना मजाक किए थे अगले आदमी को, बोले कि तेरा बुद्धत्व घटित हो गया,
आपको फिर बाद में बोलते मैंने मजाक किया, अगले बार फिर बोलते मैंने तुमसे मजाक किया, उसने फिर काट दिया उसको, मैं बोले मजाक किया। तो गुरु पहचान लेता है शिष्य को, कोई दुष्ट घटित हो। गुरु ऐसे नहीं पहचानता है। गुरु शिष्य जो बोलता है ना, उसमें सब सारी ढोल की पोल खुल जाती। तुमने देखा मजे की बात, अष्टावक्र गीता सुना होगा आपने। अष्टावक्र गीता में है क्या? यहां अष्टावक्र ने कहा, सूत्र दिया, और जनक ने उसे स्वीकार किया और वो मुक्त हो गया। देखा, ये तो पता है ना अष्टावक्र का। और बाकी के पूरे एपिसोड आप देखोगे ना पीछे के, उसमें है क्या? वो अष्टावक्र उसको टटोलता है कि कहीं जनक, ये भ्रम तो नहीं है ना तुझे, तुझे ये मिल गया, वो तो भ्रम खड़ा नहीं हुआ है ना। पूरा अष्टावक्र गीता अगर आप ठीक से सुनोगे ना ओशो का, तो आपको सब उत्तर मिल जाएंगे उसमें। पूरी समय वो हर तरह से, मतलब घड़ा पककर बाहर तो आ गया, फिर कुम्हार क्या करता है, वो घड़े को ठोकता है हर जगह से कि कहीं से कच्चा तो नहीं रह गया है ना, कहीं ये मन के बस कोई खेल तो नहीं कर रहा है ना, उसका मन कहीं और चालाकियां तो नहीं कर रहा है ना। तो वो हर जगह से उसको टटोलता है, उसके शब्द, उसकी मांग, उसकी अभिव्यक्ति सब कुछ जाहिर कर देती। यहां गुरु के साथ यही तो एक फायदा होता है कि वहां तुम नंगे के नंगे ही रहते हो, कितने ही वस्त्र ओढ़ लो, कितनी ही समझदारी ओढ़ लो, कितना ही पढ़ लिख कर आ जाओ, गुरु के सामने तुम नंगे के नंगे ही रहते हो। क्योंकि जैसे ही तुमने कहा कुछ, वो पोल खुल जाएगी, ढोल अपनी पोल खोल ही देगा। अगर कहीं भी मन की चालाकी है तो वो गुरु की पकड़ में आ जाती। अच्छा, बुद्ध पुरुष का जन्म मरण चक्र में फिर दोबारा नहीं पड़ते? नियम तो ऐसा ही है। जन्म मरण का चक्कर कब बंद होता है? जब तुम्हारा लेन देन बंद हो जाता है, जब तुम बीज डालते ही नहीं हो, गवाह रह रहकर, साक्षी रह रहकर तुम नए बीज भूमि में डालते ही नहीं हो, तो सीधी सी बात है, फसल काटनी नहीं पड़ेगी, उसको आना नहीं पड़ेगा लौट लौट के। ये लौट लौट के आना कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो तुम्हारे उपद्रवों का परिणाम है, मन के उपद्रवों का परिणाम है। ये कोई अचीवमेंट नहीं है कि तुम वापस आ रहे हो, वाह परमात्मा को तुम्हारी बहुत जरूरत है, फिर से बुला रहा है वो, ऐसा नहीं है वो। ये तो मन के कारण, बेहोशी के कारण तुम बहुत कुछ उपद्रव करके गए थे, अब उस उपद्रव का निपटारा तो करना पड़ेगा ना। तो तुम्ही को बुलाया जाता है, भाई एक काम करो, इस बार इस शरीर में आ जाओ, लेकिन आना तो पड़ेगा भाई, वो लेन देन, वो हिसाब किताब पूरा करना पड़ेगा। अब जिसका मन चला गया, बुद्ध पुरुष का मतलब ही इतना है ना कि जिसका मन चला गया, जो अमनी अवस्था में प्रवेश कर, जिसकी कोई मांग नहीं बची, उसके सारे उपद्रव चले गए, उसकी मांग। बुद्ध एक जगह पर बोले हैं मैं करुणा वश और एक जन्म लूंगा, जिनको जैसे पाया मैं। हाँ, मैत्रेय के रूप। आनंद बैराग की सर्विस छोड़ते समय बोले थे, आनंद बैराग सर्विस छोड़ते समय, और कि मैं ओशो का काम मेरा अधूरा हो गया, फिर और एक जन्म लेने की इच्छा है, ओशो का काम संदेश को प्रचार करने। ओशो भी कई बार व्यक्त किए कि मैं अगर जरूरत पड़ी तो और एक जन्म लूंगा। तो वही, वो करुणावश वो ले सकते हैं, वो स्वतंत्रता है उसकी, और वो जन्म लेने में कभी कभी सालों लग जाते, क्योंकि जो जागृत चेतना होती है ना, उसके लिए जो गर्भ की व्यवस्था है ना, वो बहुत ही बहुत कम होती है, तो उसको राह देखनी पड़ती है। वैसे गर्भ की राह देखनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है। तो वो आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक जन्म लेते हैं वो, लेकिन वो पर्पस अलग है उनका, सिर्फ बांटने का पर्पस है। अब कुछ पाना नहीं है, कुछ सीखना नहीं है, सारे लेसन पूरे हो गए, उत्तीर्ण हो गए, अब पूरी डिग्री भी तुम्हारे हाथ में आ गई, अब तुम स्कूल जाके कॉलेज जाके करोगे क्या? वो सब व्यर्थ हो गए।
लेकिन फिर भी वो आ रहे, इसका मतलब अब जो मिला है वो लोगों तक पहुंचाना है। वो अपना ऊपर निर्भर करता है, दोबारा फिर जाऊंगा संसार चक्र या में। वो उसके ऊपर निर्भर। स्वामी जी, जब आदमी मर जाता है तो उसके पास आँख कान सब चीज तो होता है, लेकिन क्या चीज निकल के चला जाता है जो बोल नहीं पाता? जो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारा नहीं है, तुम्हें उधार दिया गया था, वो यहां का यहां पड़ा रहेगा। और जो तुम्हारा होना है वो साथ चला जाता है, वो यात्रा कर लेता है आगे। अगर उसमें मांग भरी है, उसमें मान्यताएं भरी है, मतलब मन से भरा है, तो वो नए घर की खोज में चला जाता है। जैसे तुम चेतना कहो, आत्मा कहो, ऊर्जा कहो, शब्द जो देना है दे देना, लेकिन कोई ऐसा तत्व है जो तुम्हारे अंदर, जो ना कभी मरा है ना कभी जन्मा है, वो बस यात्रा कर रहा है। वो मन के कारण यात्रा कर रहा है। जिस दिन मन चला जाता है उसकी यात्रा भी समाप्त हो जाती है। उसी को हम जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति कहते हैं। लेकिन तब तक यात्रा करना उसकी गुलामी है। तुम तय नहीं कर सकते हो कि मैं अगली बार जन्म नहीं लूंगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल तुम गुलाम हो। वो तो सम्राट ही तय कर सकता है, कोई बुद्ध ही तय कर सकता है कि अगली बार मैं जन्म लूं या ना लूं। ये उसकी स्वतंत्रता है। मन उसका गुलाम है। अभी मन तुम्हारा मालिक बना बैठा। स्वामी जी कैसेट में सुना हूं मैं, गौतम बुद्ध बोले हैं रे मन, अगले जन्म में मेरे लिए तुझे मकान खोजना जरूरत नहीं पड़ेगा। गौतम बुद्ध बोले हैं रे मन, अगले जन्म में मेरे लिए मकान खोजना नहीं पड़ेगा, माँ का स्वामी ऐसे जो पुरुष को जब दूसरा जन्म भी लेने की अपनी इच्छा रहती है, दुनिया धर्म, तो उसके लिए उसके लायक और उसके योग्य गर्भ भी तो मिलना मुश्किल होता है। वही तो मैंने क्या बताया, वही तो समय लगता है ना उसमें। वो तो पर्टिकुलर वो चॉइस के आधार से क्योंकि मालिकियत उनकी है, उनको प्रवेश करना है नहीं करना वो उनकी चॉइस है। तो अब तुम मालिक हो, तो तुम जब नया घर लोगे तो देखभाल के लिए लोगे ना, थोड़ा समय लगेगा, अच्छा वाला घर ही लोगे, बिल्कुल। तो वैसे उनकी चॉइस रहती है कि वो मालिकियत है। और पहले जब मन होता था ना तो चॉइस नहीं थी, तुम्हें धकेला जाता था। तुम्हारी मांग क्या है अंदर, वो मांग के आधार पर वैसा आयोजन में तुम्हें धकेला जाता, तुम्हें वैसा सराउंडिंग मिलना तय हो जाता था, क्योंकि तुमने मांगा है। देखो, इस जगत की सबसे बड़ी विडंबना क्या है, यहां जो भी मांगते हो वो मिल जाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। अस्तित्व जुगाड़ कर देता है, मिलता ही है, ये नियम है। तुमने मांगा मतलब बीज भूमि में डाल दिया। अस्तित्व तुम्हारी मांग सुन ही लेता है। हम कहते ना भगवान को तो मेरी सुनता ही नहीं है, मैं कहता हूं भगवान सुन ही रहा है, प्रतिपल सुन रहा है। मांगते ही रहते हो तुम, ये मांगते रहते हो ना, इसलिए लौट लौट कर आना पड़ता है। तुम कहते हो नहीं नहीं, ऐसी पत्नी क्यों मिली, ऐसा पति क्यों मिला, ऐसे बच्चे क्यों मिले, ये उपद्रव तुमने ही मांगे थे। ये बात समझ में नहीं आएगा अभी। तुमने ही मांगे थे, वो तुम्हारी ही मांग का वो परिणाम। हाँ, जिस दिन तुम मांगना बंद करते हो ना, उस दिन बात बन जाती, और सारी साधना तुम्हें मांग के परे ले जाने की साधना। तुम देखा, जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है ना,
तुम्हारी मांगे गिरने लगती है, कम होने लगती है। अब कम में भी चलेगा, अब ऐसा नहीं ऐसा भी चलेगा। पहले क्या था, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए मुझे। लेकिन जैसे जैसे ध्यान घटने लगता है, ध्यान की गहराई आने लगती है, वह इतना एक्सेप्टेंस आने लगता है, उतना स्वीकार भाव आता है। और जिसका स्वीकार भाव बढ़ गया, जो पूर्ण स्वीकार में आ गया, वो फिर मांग सकता है। तो हर हाल के लिए राजी, तुम उसको कारावास में डाल दो, वो स्वीकार भाव से भरा है, वो राजी है। और जैसे ही वो राजी उस कारावास में जाता है, उसके लिए वो महल हो जाता है। और तुम रोते रोते महल में जाते हो और उसको कारावास में परिवर्तित कर दो। तो जब तक मन है, ये उपद्रव जारी रहे। तो साधना तुम्हें मन के परे ले जाती, बस ठीक से साधना में उतर जाओ, ध्यान में उतर जाओ, एक दिन मन बचेगा नहीं, मिटेगा। समझ जाओगे, तुम मन को भी समझ लोगे, मन के खेल को भी समझ। कल सुना ना वो गीत, मन को सिर्फ समझना है, उससे लड़ना भी नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग मैं देखता हूं मन से लड़ने में लग जाते हैं। वही ना, बहुत सारे लोग लड़ने में लग जाते हैं। अरे इतनी सारी बुराइयां कर रहे हो सो मन की, ऐसा मन आया क्यों, गला पकड़ने लग जाते हैं और चूक जाते हैं। मन को सिर्फ दूर खड़े रहकर समझना है, देखना है, उसके खेल देखना है। और जितना तुम उसको देखोगे ठीक से, देखने का मतलब साक्षी रहना, गवाह रहना, होशपूर्ण रहना। एक जागा हुआ व्यक्ति देख सकता है ना, और देखने के लिए मजे की बात पता है तुम्हें, थोड़ी दूरी चाहिए। तुम कोई भी चीज देख कब सकते हो, ये फोन को मैं देख कब सकता हूं, थोड़ी दूरी रहेगी। तो अपनी आंखों को लगा के मैं रख दूंगा, देख पाऊंगा उसे, थोड़ी दूरी चाहिए। और जैसे ही दूरी बनती है, तुम गवाह हो जाते हो, साक्षी हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो। फिर वो चीज तुम्हें छूती नहीं है, वो अपनापन चला जाता है, मैं भाव चला जाता है। अब मन को टिकने का कोई उपाय नहीं, एक दिन मन गिर जाता है। मेरा जो मित्र था वो क्या बोलता है कि लोग बोलते हैं कि मोक्ष 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 का मतलब जन्म मरण का चक्कर से छुटकारा हो, वही हुआ। तो वो क्या बोलते हैं कि मजा तो ये सफर में ही है ना, जन्म मरण का चक्कर है कि भला मैं अगले जन्म में एक गधा बनूं या कुत्ता बनूं, मुझे थोड़ी मालूम होगा कि मैं गधा हूं। हर प्राणी को अपने जीव को प्यारा है ना, कुत्ते को तुम मारो तो थोड़ी है इंसान को कुत्ता बोला मारे मजाक कर, वो भी अपना जीव बचाने के लिए वो करता है। तो बोलते हैं कि मजा तो ये उसमें ही है ना, सफर में। हाँ तो लो मजा, उसमें टिकट भी नहीं लगता है, वो बोलते हैं फ्री में आने को मिलता क्या है, क्या मजा ही मजा लो। बोलते हैं कि अगर मोक्ष में अगर बातें खत्म हो गई फिर तो ये क्या करने का रहेगा। ये सब ना समझी के प्रश्न होते, पता नहीं है ना, वो अभी भी जीवन में सुख अनुभव कर पा रहा है, वो भ्रांति है उसे, वो भ्रांति टूटी नहीं है। जीवन पीड़ा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो क्या उन्हें वो नहीं दिखाई पड़ता? उनको तकलीफ नहीं होगी कोई, मतलब वही तो इसकी वजह से बराबर है। अब तकलीफ अभी नहीं है, लेकिन जी रहे हैं ना, आएगा अगले स्टेशन पे, आएगा वो, खड़ा ही है वो, यात्रा का मजा ले रहे हैं ना, अगले स्टेशन पे आएगा टीसी, फिर वो उतारेगा नीचे। इसलिए तो मैं कहता हूं ना कि दुख आता है ना जीवन में, वो बहुत कीमती होता है। वो दुख जागरण का कारण बनता है। पहली बार तुम्हें इस जीवन से मुक्त होने की ख्वाहिश पैदा होती है, वो दुख के कारण होती है। अभी सब ठीक चल रहा है ना, वो ठीक चल रहा है तो बस बेहोशी में चलते जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, यात्रा का मजा ले रहा हूं। यात्रा का कभी मजा होता है,
मजा तो घर आकर होता है। तुम देखो कितना ही घूम फिर कर आओ, जहां भी तुम्हारी इच्छा हो, वो घर पे जब बैग रखते हो ना, हास होता है, आ गए अपने घर। बस अभी फिलहाल अपने घर से छिटक गए हो, तो उसको तुम मजा मत समझो, ये तो पीड़ा है, गुलामी है। वो तो घर आना है, आखिर में तो घर आना है। ये यात्रा का मजा बजा जो बोल रहे हैं ना, ये नासमझी की वजह से। ग्रुप में भी ऑटो में सूत्र आया था ना कि आखिरी सफर का मजा ले लिया, आखिरी मंजिल तो मोह दे। मुझे बहुत सारे ओशो भक्त मिलते हैं, ओशो भक्त मिलते हैं। बोलते स्वामी जी हमें तो मुक्ति चाहिए ही नहीं, इतना प्यारा गुरु, उसके चरणों में रहना है, भले जन्मों जन्म हम रहेंगे। अब उन्हें पता ही नहीं है कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हो, कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। समझ नहीं है, ना समझी है ये। जो कहता है ना ऐसा, वो ना समझी कर रहा है। उसको ओशो मिले ही नहीं है, अभी भी चरणों में अटका है वो, उससे एक ना हो पाया। पहले एक होना पड़ेगा, फिर तुम ओशो से छूट नहीं सकते हो। उसकी तो वो फिक्र ही नहीं ले रहा है। वो एक होने के लिए तुम्हें मुक्त होना ही पड़ेगा, तुम्हें अद्वैत में प्रवेश करना ही पड़ेगा, तब तुम उससे जुड़ सकते हो। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं ना भक्त, नहीं नहीं हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हम तो ओशो का काम करेंगे, ओशो की बात लोगों तक पहुंचाएंगे। डेफिनेटली वो मन का ही हिस्सा है। तुम आकार को अभी भी नहीं छोड़ पा रहे हो। असली बात है निराकार से जुड़ना। तुम्हारा निराकार उस परम निराकार में लीन हो जाए, वो है असली बात। अब नदी डर रही है, मैं सागर में नहीं जाऊंगी, तो उससे एक कैसे होगी? चूक जाएगी। तो ऐसा कभी भी मांगना नहीं चाहिए। जो लोग मांगते हैं ना ऐसा, वो गलती कर रहे हैं। वो पता नहीं उसे कि वहां तो परमात्मा ऐसे हाथ करके बैठा है, तथास्तु, जो मांगते वो मिल जाता है। तो जन्मों जन्म भटकाएगा फिर। ये बहुत सारे ऋषि मुनि इसी चक्कर में अटके हुए हैं। सुन ली उसने, उसने कहा मुझे मुक्त कहां होना है, कभी भी ऐसा मत मांगना, मुक्ति पहले चाहिए, फिर उस करुणा से बहुत कुछ बटेगा, बहुत कुछ काम होगा। लेकिन मुक्ति से भागना मत, ये तर्क मत लाना, ये बुद्धि बहुत खतरनाक होती है। ये खतरनाक बुद्धि कहते हैं इसको। मोक्ष जाकर करेंगे क्या? भाई तू गया है क्या? पहले जाके तो आ, फिर लौटेगा नहीं, ये बात पक्की है। जाना ही नहीं है, और बिना जाने तुम उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हो कि नहीं जाना है, जाकर करेंगे क्या? ये पागलपन है। ऐसी बातों में उलझना